से ही हम ये समझ सकते हैं कि जो उसका वेलोसिटी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट पे बी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो चलो जीरो बन गया। There is no potential energy of the particle at the lowest point, and that's why we can say that this is zero. And plus यहाँ पे आ जाएगा kinetic energy at point B, which is going to be here half m into vb square, where vb is going to be the velocity at lowest point, we can say. Now we can simplify this further and just take this mv square upon b वाला term इस तरफ लेके जाएंगे, और ये जो term है, नहीं तो ऐसा करो कि ये mva square वाला जो term है उसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, ये वाला term इस तरफ भेज देंगे, तो हमको इस तरफ मिलेगा सिंपली 2mgr is going to be equal to half of m vb square minus half of m into va square, and then we can just say this will be equal to, अगर इसमें से 2mgr एज इट इज लिखा, और इस तरफ अगर हमने हाफ को अगर कॉमन ले लिया, टेक जस्ट हाफ कॉमन, एंड वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू हाफ m कॉमन, तो ये हाफ m गया बाहर, तो अंदर में बच रहा है vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर हियर, and then just we can just cancel m from both sides and just take this 2 in that side, तो इस 2 को अगर उस साइड में अगर भेज देंगे तो हमको ये मिल जाएगा vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, तो vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर is going to be exactly equal to 4mgr, सॉरी 4gr, तो ये जो है 4gr ये हमको मिल रहा है। गिव दिस इक्वेशन नंबर 4, and because this is the equation number 3 already we have got it here, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमको मिला था इसके अंदर अगर हमने ये जो वैल्यू अभी हमको मिला है वो अगर डाल देंगे तो हम समझ सकते हैं आराम से क्या होगा। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये अगर 3 इक्वेशन में अगर हम डाल देंगे तो हमको देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है टी ए माइनस टी बी, तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो हम एज इट इज सपोज कॉपी करके अगर यहाँ पे डाल देंगे, suppose we copy this whole equation and just paste it here, this is here, तो अभी यहाँ पे ये इक्वेशन तो हमको ये ऑलरेडी मिला हुआ है, अभी इसमें अगर हमको वैल्यू डालनी है तो सिर्फ हमको इसमें क्या करना है ना, ये जो vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर है उसके बदले हमको यहाँ पे ये 4rg डालना है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा, देखो ठीक से, तो मिलेगा tb माइनस ta इज इक्वल टू m अपॉन r इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 4rg and plus 2mg as it is, so that we can say that this r will get cancelled and what we're left with is tb minus ta is equal to, here it is 4mg plus 2mg, which is actually going to be equal to 6mg, so that we can say that this tb minus ta is actually going to be equal to 6 times of mg, and this is the very important equation in the whole chapter। तो इस चैप्टर के अंदर हमको ये समझना है कि tb एंड ta इन दोनों का जो ये है डिफरेंस है वो हमेशा 6 mg के बराबर हुआ करता है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में जो टेंशन है, देखो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होता है नो डाउट, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कम होता है, but the difference in tensions is always going to be equal to 6 mg, that is the 6 times of the weight of the body, तो ये हमको समझना है। अभी हम ये देख सकते हैं कि ये हमने कहाँ पे तो कहाँ तक किया हमारे चैप्टर के अंदर, अगर टेक्स्ट बुक अगर ठीक से देखो ठीक से, तो ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक है जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पे चालू हुआ, इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि मास टाइड टू द स्ट्रिंग विच इज द केस 1 एक्चुअली, तो उस केस में हमने ये सब देखा कि अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन कितना होता है ये हमने देखा, और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मतलब टी ए जो है वो किस तरह से
TA इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg के बराबर हुआ करता है, और TB जो है वो किस तरह से mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg के बराबर हुआ करता है, और किस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अगर हम कंजर्वेशन यूज करेंगे तो उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर is going to be a constant which is going to be 4RG। ये भी हमने प्रूव कर लिया, और इसको यूज करके ही हमने जो है ये TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg, ये भी हमने प्रूव करके दिखाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर के अंदर का। और इसको यूज करके हमको अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटीज भी मिल सकते हैं आराम से देखो से। तो ये हम अभी करेंगे फटाफट। तो we can find out the velocities at different points in case of vertical circular motion, because already we have proved that this VB square minus VA square is going to be equal to 4GR। ये जो बात है ये हमने ऑलरेडी प्रूव की है। ओके, किसको कुछ डाउट है, किसको कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आराम से। ये ओमकार, हेलो, ये ओमकार को कुछ पूछना है? हेलो, okay, so we can say this VB square minus VA No, square। sir. Yes, No, कहाँ क्या? नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, गलती से रेज हैंड किया था क्या? यस यस। ओके, तो रेज हैंड किया इसलिए मुझे लगा कुछ डाउट है क्या। ठीक है चलेगा। नहीं सॉरी सर। ओके ठीक है। तो अभी देखिए VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर हमने प्रूव कर लिया है 4RG है करके। तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो now we'll try to find out the velocities at different points in case of vertical circular motion। So once again just consider the vertical circular motion of a particle, and suppose the particle is traveling in vertical circular motion like this, तो उसका वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे कितना होता है। अब स्ट्रिंग का केस है ये, याद रखो ठीक से। द स्ट्रिंग का जो केस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। द पार्टिकल इज टाइड टू द स्ट्रिंग and suppose it is revolved in the vertical circular motion like this, so we have already proved that the velocity at highest point means at point A here is given by the formula VA is equal to root of RG। और याद होगा आपको इसको हमने कैसे प्रूव किया, FC मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि mv स्क्वायर अपॉन r हुआ करता है, इसको हमने इक्वेट किया था इसके mg वेट के साथ। तो ये जब हम करते हैं तो हम वेट को कैंसिल कर सकते हैं आराम से, मास को कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से, जिससे हमको ये mm कैंसिल होके मिलता है v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, जिससे हमको मिल जाता है v इक्वल टू रूट ऑफ rg, नो डाउट। तो ये तो हमने हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है। लेकिन जबकि हमने ये ऑलरेडी प्रूव करके रखा है कि लोएस्ट पॉइंट जो है b, तो b का वेलोसिटी मतलब vb स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 4RG, ये हमने अभी भी देखा। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। तो लेकिन VA जैसा कि हम जानते हैं इट इज रूट ऑफ RG, उसका भी होल स्क्वायर which is going to be equal to 4RG। So if we replace it to simplify this further, then we get this as VB square minus simply RG, which is going to be equal to 4RG, and hence you can get that VB square is equal to 4RG plus RG, and hence you can get that VB square is equal to 5RG। So this is 5RG, and hence we can get that VB actually is going to be equal to root of 5RG। तो VB का जो वैल्यू है वो 5RG के बराबर हमको मिलने वाला है, और ये जो इक्वेशन है ये लोएस्ट पॉइंट पे हमको वेलोसिटी मिलता है।
So at the lowest point, at this point B here, the velocity of the particle in vertical circular motion is always equal to root of 5 rg, remember. And at the highest point, the velocity is less than, which is going to be equal to root of rg only. See this coefficient here, root of rg only, and this is here it is root of 5 rg actually. And if we do the conservation of energy between this point C and point B here, then we can understand that the velocity at this point VC actually can be proved to be equal to root of 3 rg. ये भी हम प्रूव कर सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर मिडल पॉइंट पे अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना पड़ेगा बिटवीन द मिडल पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, यू कैन से। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट और मिडल पॉइंट पे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे तो हमको ये वेलोसिटी जो है मिल जाएगा। सो कंसीडर अगेन a particle which is performing the vertical circular motion in this way along the circumference of a circle of center C and radius r, suppose that the particle moves from the lowest point to highest middle point here। तो lowest point का जो उसका velocity है वो vb है, suppose इसको हम vb से डिनोट कर सकेंगे। यहाँ पे इसका जो यहाँ पे velocity है जो कि हमने अभी ऑलरेडी प्रूव किया है, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 rg, नो डाउट। एंड एट द सेम टाइम मिडिल पॉइंट पे जिसका जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड्स रहेगा जरूर, हम समझ सकते हैं, बिकॉज द वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट फ्रॉम टू द सर्कल एट एनी पॉइंट। सो दिस इज द पॉइंट C here, so we can say that the VC point, the velocity at point C we have to find out। And so when the particle moves from the point B to the point C here, we can say that the total energy at point B here is going to be same as the total energy at point C here। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा total energy is made up of two energies, one is the potential energy and kinetic energy। So we can say that here the potential energy at point B plus the kinetic energy at point B is going to be same as the potential energy at point C plus the kinetic energy at point C। तो अगर हम ये बात यूज करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी तो हमको पता है ऑलरेडी 0 होता है, तो यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है बिकॉज इट इज एट द लोएस्ट पॉइंट। एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होगा हम समझ सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी will actually be equal to half m into vb square, because kinetic energy का फॉर्मूला है half mv square। तो यहाँ पे b के ऊपर जो kinetic energy है वो half mvb square आएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C here, अभी ये पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये पॉइंट एक्चुअली लोएस्ट पॉइंट से कितना हाइट पे है ये हमको समझना जरूरी है। तो अगर इस लोएस्ट पॉइंट को अगर हम सपोज ये ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं तो इस ग्राउंड से ये पॉइंट हाई C पॉइंट जो है वो कितना डिस्टेंस पे है, तो हम समझ सकते हैं आराम से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r हियर, r डिस्टेंस पे वो है, क्योंकि हम समझ सकते हैं the lowest point is at a lowest level and highest point so middle point is at a distance of r from the lowest point here। तो ये r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो r होगा, मतलब ही इस पॉइंट का हाइट जो है वो r बन गया। तो इसलिए फिर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है जो mgh फॉर्मूला से दिया जाता है तो वो हमको मिल जाएगा mg into h मतलब r यहाँ पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C will be actually equal to half m into vc square, where vc is actually going to be found out। तो vc तो हमको निकालना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम ये सिंपल से इक्वेशन जो है वो सिंपलीफाई करेंगे आगे। तो इसमें से जो हमको पता है कि vb का जो वैल्यू है हमारे पास VB is going to be root of 5 rg। So if we replace it by that, then we get that half m into root of 5 rg का whole square, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और उस तरफ फिर mgr as it is plus half mvc square as it is, which we have to find out। Then we can see this will be simply half into m into 5 rg। तो ये 5 rg यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, और उस वजह से यहाँ पे 5 rg आ गया,
और इस तरफ फिर mgr as it is and plus half mv square upon r is also as it is. ठीक है, अभी इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम इसमें से इसको अगर m से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 5/2 rg. तो 5/2 into rg is going to be equal to m से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली rg प्लस यहाँ पे आ जाएगा half of vc square and then we can just solve this further just by multiplying by 2 gives. तो अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा 5rg is equal to 2rg plus vc square 2 vc square नहीं सॉरी vc square ओनली 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा और इस तरफ का 2 भी कैंसिल हो जाएगा. चलो ठीक है, अभी हम ये समझ सकते हैं 2rg को इस तरफ लेके जाना है तो इससे हमको मिलेगा 5rg minus 2rg which is going to be equal to vc square, so that we can say this vc square will actually be equal to 5rg minus 2rg मतलब ही 3rg and hence we can get that vc is actually equal to, तो vc का वैल्यू जो हमको मिलेगा रूट ऑफ 3rg as a final. So we can understand that the velocity at the middle point here is going to become root of 3rg, no doubt. तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे जो वेलोसिटी बनता है इस पार्टिकल का vc का जो वैल्यू है वो बनता है रूट ऑफ 3rg एज अ फाइनल. सो दिस इज वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी, तो ये हमने अभी प्रूव किया. इसका प्रूफ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 या 3 मार्क के लिए, नो डाउट. नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द केस 2, दैट इज अबाउट द रॉड. So if you talk about the rod, suppose there is a particle which is tied at the one end of the rod, and suppose that whenever it is at the highest point, and suppose it's at highest point, its velocity is 0. Suppose यहाँ पे उसका velocity जो है वो 0 बनता है और यहाँ से हमने अगर उसको रिलीज किया, देखो ठीक से अभी ये सिचुएशन थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं बल्कि रॉड है. That is the basic difference. तो यहाँ पे जो है रॉड हम कंसिडर करने वाले हैं और इस रॉड के हाईएस्ट पॉइंट पे एक मास जो है वो बंधा हुआ है जिसको हम थोड़ा अगर स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे, इस तरफ अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस पार्टिकल विल गेट अ वेलोसिटी zero velocity at the highest point and its velocity will go on increasing from this highest zero here. जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है तो when it will reach at the lowest point here, तो ये पॉइंट को हम नाम दे देंगे सपोज A और इस पॉइंट को अगर नाम देते हैं B, नीचे वाले पॉइंट को, तो हम ये से देख सकते हैं यहाँ पे कि जब ये रॉड नीचे वाले पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, इस तरह से जब बनेगा, जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो वहां पे जब वो रॉड आएगा इस तरह से, तो उस समय उसका जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का अगर कंजर्वेशन यूज करते हैं तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उनका सम कांस्टेंट रहेगा. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी और ए मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हियर. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हियर is going to be same as the potential energy at point B plus the potential energy at point B again. So that if we use this, then we can get this as potential energy at point A, which is going to be 2 mgr as we know better because it is at the height 2r from the lowest point. यहाँ से वो 2r इतने height पे है तो इसलिए उसका potential energy बन गया 2 mgr और kinetic energy जैसे कि हम जानते हैं 0 है उसका, और potential energy at point B here is going to be 0, but the potential energy is 0 and kinetic energy is going to be the maximum, that is half mvv square, which is to be found out, you can say. So here we can say that this 2 mgr becomes exactly equal to half of mvv square
and hence we can just cancel m from both sides and take this 2 in that side so as to get 4 rg is equal to vb square, and hence we can get that vb is equal to root of 4 rg. तो ये हमको मिल जाएगा रूट ऑफ 4 rg करके। ठीक है, तो ये 4 rg यहाँ पे मिल गया, जिसमें से 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, वो हमको पता है ऑलरेडी। सो वी कैन टेक इट आउट एंड राइट दैट vb विल बी इक्वल टू 2 रूट rg। तो ये जो हमको मिल रहा है वैल्यू लोएस्ट पॉइंट पे, ये इस तरह से हमको मिल रहा है। vb is going to be equal to 2 root rg in case of the rod, no doubt। तो रॉड के केस में ऐसा होगा कि लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 2 रूट rg के बराबर मिल जाता है, एंड दिस इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन सी क्लियरली। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो केस 2 है यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली। केस 2 इट इज अबाउट द मास टाइड टू द रॉड, and if we use it here then you can see clearly, and this is the formula which we want to just ये जो फॉर्मूला है वो हमने अभी भी डिराइव किया, 2 रूट rg। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है रॉड के केस में वो इतना ही होता है, रूट ऑफ 2 rg के बराबर, 2 रूट rg के बराबर। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी हम ये डिराइव कर सकते हैं, इट विल बी रूट ऑफ 2 rg, नो डाउट। अगर वो हमको करना है तो वो भी हम 2 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं आराम से कि अगर मिडिल पॉइंट पे अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट पे अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा फिर से एक बार। बट हियर इन दिस केस द सपोज हमने ऊपर और नीचे ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट जो है उन दोनों के बीच में अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अगर यूज किया तो हमको पता चलेगा कि suppose we copy this diagram once again and just take it, suppose ये पूरा diagram हमने copy किया, suppose फिर से यहाँ पे paste किया just for our reference, because we want to find out the velocity at this point C here now। So if we use the conservation between A and C, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी हियर, एंड हेंस वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए should be exactly equal to the potential energy at C plus the kinetic energy at C। So, but potential energy at A, we know that it is 2 mgr, just because the particle is at a height 2r from the lowest point, and kinetic energy of A is going to be 0 in case of the rod, and that is going to be equal to potential energy at point C is going to be mgr, as we know that because this point is at a distance r from the lowest point here। तो ये r जो है lowest point से यहाँ से r distance पे है, इसलिए mgr उसका पोटेंशियल एनर्जी बन गया। और काइनेटिक एनर्जी जो कि हमको फाइंड करना है, जिसको हम लिख देंगे हाफ m इंटू vc स्क्वायर, where vc is going to be the velocity at that point, c point, जो कि हमको फाइंड करना है। अभी जैसे ही हम ये mgr को इस तरफ भेज देते हैं तो हमको मिल जाता है 2 mgr minus mgr, that is equal to half m into vc square, so that this 2 mgr minus mgr becomes single mgr, and hence we can get that this is half of mvc square, so that m can get cancelled from both sides, so as to get this as vc square is equal to 2 rg। तो ये हमको 2 rg मिल जाएगा, जिसको यूज करके ये हमको vc जो है वो बिल्कुल रूट ऑफ 2 rg मिलेगा। तो यही फॉर्मूला है जो हमने अभी यहाँ पे देखा। देखिए ये जो फॉर्मूला हमने देखा था यहाँ पे, तो यही वो फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे प्रूव किया हमने। और उसके बाद फिर ये भी हमने देखा कि whenever the vehicle is going to be at the top point of convex overbridge,
what happens is normal reaction acts upwards, mg acts downwards, and centrifugal force also acts upwards, and hence we get this equation mg minus n equal to mv square upon r. And the lowest speed critical speed here will be equal to root of rg again when the normal reaction becomes zero. And this is all about the vertical circular motion which you have to do today in today's lecture. One more situation we have to discuss here. तो इस लेक्चर में हम और एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करके ये लेक्चर खत्म करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे ठीक से फिर से एक बार एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। हेलो हेलो हाँ हाँ बोला ना। ओके सो एक लास्ट टॉपिक हम देख के ये लेक्चर खत्म करेंगे, जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही वो पार्ट है। सपोज वी हैव अ suppose we have a vertical circular motion। सपोज एक स्फीयर है और इस स्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट पे एक पार्टिकल रखा हुआ है। मान लो ये स्फीयर है और इस स्फीयर के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे एक जो बीड है या एक स्फेरिकल पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से। और अगर उसको हमने एक छोटा सा जर्क दे दिया यहाँ से, जैसे ही हम इसको एक जर्क दे देंगे तो इट विल जस्ट रोल डाउन एंड इट विल जस्ट फ्लाई फॉल ऑफ, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट सपोज ये जो सेंटर है, तो सेंटर से उसका जो रेडियस है ये आर है सपोज, ठीक है, ये आर उसका डिस्टेंस है। और समझो कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे आने के बाद अगर मान लो कि वो सीधा टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाता है और इस स्फीयर के साथ का जो कांटेक्ट है वो लूज कर लेता है, तो उस एंगल को अगर हमको निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट एंगल पर्टिकुलरली एट व्हिच द बॉल जस्ट लूजेस द कांटेक्ट विद द स्फीयर, तो स्फीयर के साथ वो कब कांटेक्ट लूज करता है, किस एंगल पे लूज करता है, वो अगर हमको निकालना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाने जैसा है, सिंपल सा बात। तो उसके लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है तो इट्स काइनेटिक एनर्जी goes on increasing and the potential energy goes on decreasing when the particle is at this point here। suppose इस पॉइंट पे वो जब आता है तो उसका जो हाइट है, जितने भी हाइट से वो नीचे फॉल डाउन हुआ वो हाइट अगर हम इसको h मान लेते हैं, सपोज h, और मान लो कि ये जो r है वो r हम थोड़ा सा बाजू में रखते हैं और सपोज कि ये ठीक है, ये इसको हम r बोल सकते हैं, और ये टोटल जो है वो भी तो r ऑलरेडी है ही, नो डाउट। तो अभी हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये h इतने डिस्टेंस से वो जब नीचे आएगा तो उसकी वजह से mgh इतना पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, and that lost potential energy will get converted into the kinetic energy at this point here। if it moves with the velocity v here at this point, then we can say that the kinetic energy at point p, ये suppose point p है, will be equal to, suppose ये point a है मान लो, तो we can say that kinetic energy at point p will actually be equal to the potential energy at point a here। so we can say that, or we can say that loss in potential energy when the point comes from a to point p here। so kinetic energy at point p is simply half of mv square, no doubt, which is going to be equal to the potential energy at point a with respect to point p। that means the loss in potential energy when particle falls from a to p here will actually be equal to m into gh, no doubt। तो ये mm अगर कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा v square simply equal to 2gh। तो ये हमको एक तरफ मिल गया, no doubt। and now if we just analyze the forces are acting on this particle at this point here, तो यहाँ पे जो forces उस particle पर काम कर रहे हैं वो जो हम अगर डिस्कस करेंगे तो एक तो है mg वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो डाउट, और दूसरा है सपोज
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है इस तरफ यहाँ पे. So this is the normal reaction N, you can say, and at the same time one more force is acting on this particle, centrifugal force and normal reaction. तो centrifugal force भी इस तरफ ही काम कर रहा होगा जरूर, normal reaction की डायरेक्शन में वो काम कर रहा होगा. तो ये है centrifugal force, we can call it as Fc. Now we can construct the condition for these three and say that N plus Fc becomes actually equal to mg, and hence n plus fc मतलब हमको पता है already mv square upon r, and that is going to be equal to mg. But here we can say that when the particle will just lose the contact from the sphere, the normal reaction will actually become zero, and hence this we can say when the particle just lose the contact from the surface of the sphere, normal reaction becomes equal to zero, and hence we can say that mv square upon r is going to be exactly equal to mg at that point. Sorry, one more thing, mg has to be resolved in two components. अगर ये थीटा है तो इसको भी हमको थीटा बोलना पड़ेगा, और उसकी वजह से इसका जो एक कंपोनेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, जिसको हमको mg cos थीटा बोलना पड़ेगा. So that mg cos थीटा will be acting at this point here. तो ये mg cos थीटा जो है वो यहाँ पे इन दोनों का सम जो है वो बैलेंस करेगा. So we should write that mg cos थीटा actually. तो ये अगर हम यूज करेंगे तो ये mg cos theta as it is रहेगा, और mv square upon r should be exactly equal to mg cos theta here, and then we can say that m gets cancelled from both sides, and if we take this r in that side, then we can get this as v square is actually equal to, so v square is equal to r g cos theta. तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 देके रख देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास एक v स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पे, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, और इसको अगर 2 लिख देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके हमको एक इक्वेशन मिलेगा. इसको नहीं बल्कि हमको इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है. तो ये अगर इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया तो हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंबाइन करके हमको ये मिल जाएगा आराम से. If we write it here, 1 from 1 and 2. So we can say this v square is equated to 2gh from this equation number 1 becomes exactly equal to rg cos theta in this equation here. जिससे हमको मिलता है, अगर दोनों तरफ से अगर g को अगर कैंसिल कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 2h is going to be equal to r cos theta. This is one of the equations which we can record it as equation number 3 here, and at the same time we can see the diagram. Just use the diagram, geometry of the diagram, and say that this cos theta can be found out by using another simple technique, that is cos theta is always equal to the adjacent side upon hypotenuse. तो ये हमको पता है ऑलरेडी. तो यहाँ पे इस थीटा का एडजेसेंट साइड अगर देखेंगे तो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि हमको पता है ऑलरेडी, इट इज गोइंग टू बी r माइनस एच. सी क्लियरली, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली r माइनस एच बनने वाला है, और अगर उसको हमने r माइनस एच अगर इस तरह से बोल दिया तो फिर हम ये थीटा को निकाल सकते हैं आराम से, दिस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज गोइंग टू बी सिंपली r माइनस एच अपॉन r. तो ये जो वैल्यू है cos थीटा का वो अगर हमने एक्चुअली रख दिया इधर इस फॉर्मूला के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो इससे हमको मिल जाएगा 2h इज इक्वल टू r इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा का वैल्यू जो कि है r माइनस h अपॉन r, and then we can just get r cancelled from both sides so as to get this as 2h is equal to r minus h, and hence we can say that this will get simplified as 2h plus h is equal to r, which means that 3h is equal to r means h must be equal to r by 3. So you can see that h is found out to be equal to r by 3, and if we put this value of r h here in this formula, तो इस फॉर्मूला के अंदर cos थीटा के फॉर्मूला के अंदर अगर हम ये वैल्यू डाल देंगे तो हमको cos थीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा आराम से, that is cos theta is going to be equal to
it here r minus h, h मतलब r by 3, and that is to be divided by r, which is going to be simply equal to, तो ये हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा r minus r by 3, which is going to be 2r by 3, which is divided by r. So that r gets cancelled, and what we are left with is simply cos theta is equal to 2 by 3. So that theta can be written to be equal to, so theta becomes exactly equal to cos inverse of 2 by 3 as a final thing. That means the angle at which the particle just loses the contact with the sphere, theta, is going to be equal to cos inverse of 2 by 3 as a final thing. So this is going to be the derivation in this chapter. So we will just stop this lecture at this point only here. So thank you for attending this lecture, and we'll discuss about the next concept in the next lecture. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आराम से। अगर से कल भी 5 बजे ही लेक्चर होगा यही इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन हम कल जो है मोमेंट ऑफ